तो इस फार्म में जो मुर्गे हैं दोस्तों, उनका वेट जो है 2 किलो है और ये 35 दिन के हैं। दोस्तों आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री पर है। अगर आप कंपनी के साथ में अपना पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में कितना खर्चा होता है, किस तरह से आपको कंपनी से संपर्क करना चाहिए, ये टोटल जानकारी होगी। और अभी मैं जिस पोल्ट्री फार्म पे हूँ ये अजय जी का पोल्ट्री फार्म है। अजय से जानेंगे किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितना डॉक्यूमेंट्स पे खर्चा होता है, क्या कंपनी भी कुछ जो है पैसे जमा कराती है या बिल्कुल फ्री सेवा रहता है, किस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री कराती है, इसके बारे में होगी टोटल जानकारी। होगी बहुत ही खास वीडियो है उन फार्मर्स के लिए जो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं। तो बात करेंगे सुगना कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री से कि सुगना कंपनी जो है किस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म शुरू कराती है, किस तरह से वो अपना किस तरह से वो चिक्स देती है और किस तरह से वो फीड देती है और क्या क्या चीज़ फ्री रहते हैं, आपका कितना खर्चा लगता है, आपको क्या बनवाना पड़ता है, आपका मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं अजय जी से, उन्हीं से जानेंगे कितना खर्चा लगता है डॉक्यूमेंट्स पे और किस तरह से हमें फार्म बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। सर जो भी फार्मर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री करना चाह रहे हैं उनको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से खर्चा होता है और कंपनी से कब मिलना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो विजयदशमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके बाद सर अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जी वहाँ के किसानों से सबसे पहले आप मिलेंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ मैं किस कंपनी के साथ में मिलके काम कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है सर कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी सारी कंपनियां काम कर रही हैं, तो आपको जब किसानों से मिलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कितना बेहतर रिस्पांस दे रही है और कौन सी कंपनी किसानों को परेशान कर रही है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब तक कोई फार्मर दूसरे फार्म पे नहीं जाएगा, फार्म पे विजिट नहीं करेगा तो उसे ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन कौन सी कंपनियां हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं और कितने प्राइवेट पोल्ट्री हैं जी। तो सर जब आप फार्मरों से मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको कि हाँ किस कंपनी का रिस्पांस कितना बेटर है। अब बात आ रही है सर कि कंपनी से जुड़ेंगे कैसे। जी, तो जुड़ने के लिए जैसे कि अभी सुगना कंपनी को मैं लेके चला हूँ जी सर। सुगना कंपनी में अगर आप एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं यानी कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं सुगना कंपनी के साथ में जी, तो सबसे पहली चीज तो आपकी जो जमीन है वो अगर खुद की है तो उस जमीन का आपको खतौनी का नकल लेना पड़ेगा। जी, अगर आप लीज पे ले रहे हैं जी, तो लीज का एग्रीमेंट पेपर होना चाहिए जी, और जिसकी जमीन है जी, उसकी खतौनी लगेगी उसमें, लीज पे अगर है। जी, दूसरी बात सर, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, 4 बैंक पासबुक लगेंगे, नहीं 4 चेक लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। एक आपका चेक 500 रुपये का होगा जो आपको तुरंत बैंक में लगा करके निकालना होगा और उसका ब्यौरा आप जो स्टेटमेंट निकालेंगे बैंक का वो उसमें दर्शाया होना चाहिए। जी। इसके बाद में आपको एक 100 रुपये की स्टाम्प लेना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर जो होता है जी। और एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा। अगर ज़मीन आपके पिताजी के नाम से है या आप लीज पे ले रहे हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा। इसके साथ में सबसे मेन होता है सर ये सारी डॉक्यूमेंट ये हो गया। इसके बाद में आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है वो है गारंटर। जी। क्योंकि जब तक कोई गारंटर नहीं मिलेगा आपको तब तक आप ये समझ लीजिए कि बेकार हैं, कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही नहीं। होता क्या है, गारंटर का मतलब ये होता है सर कि जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा पहले से काम कर रहा है कंपनी में जी। वो बंदा आपका गारंटर बनेगा। अब गारंटर जो बनेगा वो मान लीजिए जैसे मैं सुगना से काम कर रहा हूँ जी। मोटी बात करें कि मैं सुगना से काम कर रहा हूँ तो अभी किसी को दूसरे को चाहिए तो मेरे पास आएगा, मुझसे बात व्यवहार करेगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तभी तो मैं उसका गारंटर बन पाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप किसानों से मिलिए, उनसे अपने बात व्यवहार को ठीक ठाक रखिए, इसके बाद में ही जाके आपका वो गारंटर बनेगा। तो गारंटर का जो डॉक्यूमेंट आपका लग रहा है वही डॉक्यूमेंट एक गारंटर का लगेगा। जैसे उसका भी चेक लगेगा, सादा चेक लगेगा
उसका भी बैंक पासबुक लगेगा, उसका भी स्टेटमेंट लगेगा, उसकी भी खतौनी लगेगी, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लगेगा। अब बैंक पासबुक के बाद में सर आप जाएंगे कंपनी के पास, कंपनी का जहाँ पे ऑफिस होगा वहाँ पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट आपसे ले लिया जाएगा और आपको एक सीजी बुक होता है कंपनी का, जिस सीजी बुक को दिया जाएगा जिस पे एक तरफ उसमें लिखा होता है फार्मर की साइन, गारंटर की साइन और कंपनी एम्प्लॉयज की साइन। जी। वो तीनों जो है फिल होंगी पूरी, मतलब टोटली फिल होगा उसमें। इसके बाद जैसे ही आपका सीजी बुक भर करके और कंपनी यहाँ से, कंपनी का जो एम्प्लॉयज है और जैसे मान लीजिए मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, आपके लाइन सुपरवाइजर हो गए, लिफ्टर हो गया, ये सब लोग मिलकर के उसको वेरीफाई यहाँ पे करते हैं। जी। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई होता है, वो आपका डॉक्यूमेंट उठ करके हेड ऑफिस चला जाता है। हेड ऑफिस जाएगा, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा वहाँ से वो फिर रिटर्न कंपनी को आएगा, कंपनी के ऑफिस में आएगा जहाँ पे आपने दिया है, वहाँ पे आएगा विथ आपके कोड के साथ। मतलब एक कोड इशू हो जाता है कंपनी के कंपनी का, जो जैसे कि मान लीजिए अभी अगर कोई बंदा करवाता है, उसका नाम राजकुमार है, तो राजकुमार को अगर उसने डॉक्यूमेंट दिया है तो राजकुमार का जैसे ही आएगा उसके सामने कुछ लिखा होगा 19, 18, 35, 19, जो भी कोड आएगा राजकुमार नाम से, या आप जिस भी नाम से पोल्ट्री चलाना चाह रहे हैं उस नाम से आपका कोड आ जाएगा। जैसे ही कोड आएगा जस्ट उसके तीसरे दिन कंपनी का जो आपका लाइन सुपरवाइजर होगा, यानी जो जिस लाइन पे आप बिलोंग कर रहे हैं उस लाइन का विजिट वाला जो बंदा होगा, वो कंपनी का बंदा आकर के आपके फार्म को चेक करेगा कि आपका फार्म रेडी हो गया है बच्चे डालने के लिए या अभी आपने कुछ कमी रखी है, तो वो कमी जो होगी उसको बताएगा, आप पूरा करेंगे। उसके जस्ट अगले हफ्ते में, यानी जिस दिन वो विजिट करके जाएगा उसके जस्ट अगले हफ्ते में आपके फार्म में चूजे आ जाएंगे। अच्छा, ये होता है सर प्रोसेस इसका। अच्छा, इसमें सर कंपनी भी कुछ पैसे लेती है क्या? नहीं सर, कंपनी तो एकदम फ्री में काम करती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में कितने खर्चे लग जाते हैं सर? डॉक्यूमेंट में सर ये मान के चलिए कि लगभग में आपका 560 रुपए लगते हैं। 560 रुपए डॉक्यूमेंट्स में लगते हैं जी। और सर कितने दिन का प्रोसेस होता है जो अभी आपने बताया यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट सेट ऑफिस जाता ये है? मान के चलिए सर ये लगभग 18 से 20 दिन का। जी। 18 से 20 दिन से पहले नहीं आता है इसका कोड, जो है आपका इसके पहले नहीं आएगा। अच्छा, इसके लिए एक फार्म जो है, चाहे वो ड्रिंकर हो फीडर हो, ये सब खुद जो है व्यवस्था करके तैयार रखना होता है? जी नहीं, होता क्या है सर कि जैसे कि मान लीजिए आपका एग्रीमेंट हो गया, जी, कंपनी का जो मैनेजर है वो लग रहा है आप उसकी नज़र में हैं कि बंदा ठीक ठाक है, ये काम मेहनत से करेगा, तो कभी कभी सुगना कंपनी ऐसा करती है कि आपको ये सारी सुविधाएं, जैसे कि मान लीजिए फीडर हो गया, ड्रिंकर हो गया, फैन हो गया, जो भी चीज़ें कंपनी के पास होती हैं वो सारी चीज़ें आपको दे देता है वो। इसके बाद करेगा क्या कि धीरे धीरे आपके पैसे कटते रहेंगे, जो आपका पेमेंट हुई उसमें से आपके पैसे जो है ड्रिंकर और फीडर का या फैन का कटता रहेगा। जी। उससे क्या होता है सर कि किसान को अचानक से ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और इससे किसान आसानी से अपना मतलब बड़े से बड़ा फार्म बना करके और उसमें ड्रिंकर वगैरह कंपनी से उठा लेता है, तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है वो, तो ये होता है सर। अच्छा, कम से कम कितने बर्ड्स वाला फार्म होना चाहिए सर? सर देखिए, कंपनी का एक रूल है, कंपनी जब तक आपके पास 1500 के ऊपर बर्ड का फार्म नहीं होगा, यानी एक्चुअल 1500 बर्ड आपके फार्म में आने चाहिए, ठीक है जी। जैसे फार्म में 2 प्रकार का होता है, मान लीजिए आपने सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट का फार्म बनाया है तो उसमें तो बर्ड आपका 1250 ही आएगा जी। ठंडी में। जी। हाँ ठंडी में, और गर्मी में 1400 स्क्वायर फीट पे 1000 बर्ड मिलेगा, तब तो आपका कुछ नहीं है। आपका फार्म कम से कम 2000 प्लस स्क्वायर फीट का होना चाहिए, 2000 से 2100 प्लस स्क्वायर फीट का जब होगा। अगर 3000 स्क्वायर फीट का फार्म है जी सर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा फार्मर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है। और जब आपका फार्म छोटा होता है तो कंपनी बहुत सारा मतलब सवाल करती है सर, जैसे मान लीजिए सीमेंटेड पतरा हो गया, जी,
उसका अगर आपका टोटल कंक्रीट से बना हुआ फार्म है, ऊपर सीमेंटेड पतरा है, तो ऐसे फार्मों में कंपनी निसंकोच बच्चे देती है जी। अगर बाय द वे आपका फार्म, जैसे कि यहाँ का मेरा जो ये फार्म है कच्चा साइड है, ऐसे कच्चे साइड पे कंपनी भी एक बार सोचती है कि चिक्स देना चाहिए या नहीं। अगर कच्चा साइड है तो क्या करेगी कंपनी, आपको चिक्स नहीं भी दे सकती है। वो जो मैनेजर होता है सर, उसके मूड पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको चिक्स देगी या नहीं देगी। अच्छा, जो कच्चे शेड होते हैं सर, उसमें एक अलग टाइप के होते हैं, जैसे कुछ शेड बहुत ही कमजोर होते हैं। जी जी। लेकिन अगर शेड ठीक ठाक है तो भी कंपनी मतलब सोच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देगी सर। अभी जैसे कि मान लीजिए मेरा साइड है, अब मैं तो एक पुराना फार्मर हूँ, मैं जिस कंपनी के सामने खड़ा हो जाता हूँ कि भाई मुझे चिक्स चाहिए, वो मुझे मना नहीं करती है। लेकिन कुछ जो नए बंदे हैं उनको इस तरह, इस सिचुएशन के फार्म जो मेरा अभी कंडीशन है, आप देख सकते हैं ये सब टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी लगा हुआ है और सब जाली इधर उधर खुली सुली है। ऐसे फार्मों में कंपनी आएगी, अगर आप नए हैं तो बच्चे नहीं देगी। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी पुराना हो चुका हूँ। तो और मेरा जो रिजल्ट देखिए, आप प्राइवेट कर रहे हैं फिर भी आपका रिजल्ट जो है अच्छा आ रहा है। अच्छा रहा। मेन क्या होता है सर कि आदमी जो अपना ये होता है, मैनेजर होते हैं सर कंपनियों के, वो आकर के आपका बिहेव देखते हैं, दूसरी चीज़ आपकी मेहनत देखते हैं, और तीसरी चीज़ आपका ये देखते हैं कि इनका मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपका बेटर मैनेजमेंट है, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप बढ़िया से हर लाट में अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी चिक्स दे देगी। लेकिन नए फार्मरों को क्या है, एक बार सोचती है कंपनी, क्योंकि होता क्या है सर, देखिए जो सुगना कंपनी है ये हार्वर्ड के बच्चे देती है, और हार्वर्ड के बच्चों में डिजीज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो भी थोड़ा सोच समझ के चिक्स डालते हैं। तो दोस्तों, जो सुगना कंपनी है वो तमिलनाडु की कंपनी है और पूरे इंडिया में काम करती है। बहुत से क्षेत्र में बहुत से दोस्तों के फ़ोन आते हैं, सर हमारे यहाँ पे कंपनी कहाँ है। तो अजय जी ने बताया कि जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री करना हो तो आप अपने क्षेत्र के फार्मों पे विजिट करें, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियाँ हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं, कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री कर रहे हैं और कितने लोग प्राइवेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपने कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि जो आपके कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।